छठ पूजा कोई त्योहार नहीं बल्कि हमारे भावना का, हमारी आस्था का एक प्रतीक है। उगते हुए सूरज की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा करने वाला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्र है। और मैं आपको बता दूं, छठी मैया की चमत्कार के कारण से ये केवल 3 राज्यों में ही छठ पूजा को नहीं मनाया जा रहा, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में छठ पूजा को बनाया जा रहा है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छठ पूजा को बनाया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, हर जगह इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है और ये सच्चाई है। जब भी दिवाली खत्म होती है, दिवाली के 6 दिन बाद हम जब छठ बनाते हैं, तो उस समय में जो माहौल रहता है वो माहौल का आनंद ही कुछ अलग होता है। हमारे घर के परिवार वाले जब ठेकुआ बनाते हैं, मम्मी, दीदी, भाभी, चाची, नानी सब मिलके जब ठेकुआ बनाते हैं और शारदा सिन्हा के जब गीत गाते हैं, तो उस समय का माहौल ही कुछ अलग होता है, बहुत आनंद आता है। अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने विचारों को हम अपने बातों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा माहौल बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि लोग जैसे जैसे समय के साथ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चीजों को समझ रहे हैं। अक्सर हर व्यक्ति ईश्वर की पूजा इसलिए करता है, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ रहता है। वो ईश्वर से इसलिए पूजा करता है ताकि ईश्वर उसकी मनोकामना को भविष्य में पूरा करे। हम नवरात्रि, दिवाली, दुर्गा पूजा या तमाम हम अपने त्योहारों को अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। केवल हमारा मोटिव केवल एक ही रहता है, ताकि हम अपने खेती को, अपने बच्चे को, इन सबको सुरक्षित रख सके, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षित रख सके। लेकिन छठ पूजा के बारे में मैं आपको ऐसे चमत्कार के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कुछ चीजें होती है जो हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति को अपनाने वाले, वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन को अपनाने वाले लोग रहते हैं। जब उनके मुंह से हम सुनते हैं कि वास्तविकता क्या है, किसी को झूठ बोलने में क्या मिलता है, किसी को झूठ बोल के किसी का भला कर दिया जाए तो वो चीजें अलग होती है। लेकिन अगर धर्म की बात करें तो धर्म में कभी भी झूठ बोल के उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन छठ पूजा का ऐसा त्योहार है, लोगों ने जब उसको देखा, काफी नजदीक से देखने का प्रयास किया कि सच्चाई क्या है, तो लोग उस चीज को समझे। मैं बात करता हूं उन महिलाओं के बारे में जिन महिलाओं की संतान नहीं है। जी हाँ, अक्सर कभी कभार ऐसा होता है, कभी किसी पुरुष दोष के कारण से, किसी महिला दोष के कारण से वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसे समाज के अंदर में जो लोग हैं वो कह पाते हैं, उनको बच्चा नहीं हो पाता है। जो छठी मैया का व्रत करता है, साक्षात चमत्कार देखता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप केवल बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या बंगाल के हैं, या झारखंड के, तभी आप छठ पूजा कीजिएगा। छठ पूजा सूर्य देवता सभी के लिए समान है, सब कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक महत्व प्राकृतिक दर्शाए को देखने वाले स्वरूप है, भगवान है। जिस व्यक्ति के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, जो व्रत करता है, भगवान उसे उसके कर्म के अनुसार फल भी देता है। और मैं आपको सच बताऊं, जिसने छठ पूजा को अपनाया है, जिसने छठ पूजा को देखा है, पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूं मैं, जो भी आपके घर में दुख है या आपके घर में कलेश बना रहता है, तमाम 10 चीजें रहती है, एक बार इसको स्वीकार कीजिए, उसके बाद परिणाम हम खुद देख लेंगे। और इसके व्रत को आप खुद समझ सकते हैं। जब 2 दिन तक कोई महिला भूखी रहती है, 2 से 3 दिन तक भूखी रहती है, पानी के अंदर में खड़ी रहती है, चाहे वो गर्म का, ठंड का, चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश हो रहा हो, ठंड का बेहतर मौसम हो, उस समय भी खड़ी हो रही है सूप को हाथ में लेकर के, और अपने आराध्य का प्रतीक्षा करती है कि कब सूर्य नारायण निकलेंगे और कब वो थाई डाल करके उनकी आराधना करेगी। तो छठ पूजा को कोई छोटा मोटे रूप में ना ले, बल्कि छठ पूजा के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक बार जाके पता कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि छठ पूजा केवल बिहारी मनाते हैं, तो भाई साहब वो आपकी गलत सोच है। बिहारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति इसको अपना रहा है, जो इसको समझ पा रहा है। अगर विश्वास नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ लगता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी आपकी इच्छा है, आकांक्षा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, देखिए विज्ञान बात अलग है। लोग यदि विज्ञान पे निर्भर रहेंगे तो पृथ्वी की संरचना इसी प्रकार नहीं हुई है। विज्ञान से बढ़ के भी ईश्वर है, जिसको समझना हम सभी के लिए अनिवार्य है। साइंटिस्ट, विद्वान अपने अलग अलग विचारधारा देते हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं,
ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अपने पर्सनल ओपिनियंस को मैंने आपसे शेयर किया। कुछ भी प्रॉब्लम है, एक बार छठ पूजा बना के देखिए। अगर बना नहीं सकते तो सत्य कहते हैं ना, सच्चे श्रद्धा से एक बार छठी मैया का नाम लीजिए, मनोकामना पक्का पूरी होगी। जय छठी मैया।